देखिए मित्रों, परीक्षा सभी परीक्षार्थियों ये ध्यान दें। एक क्वेश्चन एसएससी हो, रेलवे हो, ये वनडे एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी हो, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स की वैल्यू ये है और इनफाइनाइट तक वैल्यू दिया गया तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो इसमें तो तरीका यह है कि एक्स को मान ले ये चीज़ें। अगर एक्स को मान लिया 56 माइनस ये एंड सो ऑन, मतलब ये इनफाइनाइट तक दे रखा है पूरा, तो इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो इसको अगर हम 56 एक्स इज इक्वल टू मान रखा है तो 56, और इसको फिर जो ऐसे आगे बढ़ता चला गया है तो इसको भी हम तो एक्स मान सकते हैं ना। ये बहुत आगे तक है तो इसको भी हम एक्स मान सकते हैं क्योंकि टोटल चीज़ तो एक्स है। तो ये ऐसे लिख लिया इसको इस फॉर्म में। अब ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस एक्स हो गया। इसको इस साइड लेके चले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 56 प्लस एक्स हो गया, इस साइड आया तो प्लस का हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस साइड कर लिया, इसको आगे माइनस 56, इसको फैक्टराइज कर लिया। सब लोग पढ़े ही होंगे, 7 अर्थ 9 क्लासों में पढ़ाया जाता है। 8x माइनस 7x कर लिया, फिर इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख लिया। तो एक वैल्यू इसकी आई x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -8। अब x इज इक्वल टू 7 ही इसका आंसर है। इतना लंबा एग्जाम में करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो जो भी अंक दिया है हमारे पास उस अंक के 2 फैक्टर करिए, 2 फैक्टर करिए, उनके बीच में डिफरेंस 1 का हो, उनके बीच में डिफरेंस 1 का हो। अगर इसके बीच में माइनस चल रहा है, इसके बीच में अगर माइनस चल रहा है तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। जैसे अगर इसका हम फैक्टर कराएं और उनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाए 1 का हो तो 8 इंटू 7 हो सकता है, इसका 8 इंटू 7 हो सकता है। और माइनस माइनस अगर इसके बीच में चल रहा है तो छोटा वाला आंसर होगा, मतलब आंसर 7 होगा। तो x इज इक्वल टू 7 ही आंसर होगा। अगर यहाँ प्लस प्लस चल रहा होता तो आंसर हमारा कितना होता, 8 होता, बड़ा वाला होता। लेकिन यहाँ माइनस माइनस इनके बीच में चल रहा है इसलिए आंसर क्या हो गया, 7 हो गया।